Greetings everyone, welcome to commerce classes. As we are working for allocation of expenses in the preparation of final accounts of departments. So last class we have done one practice question. So today we are taking up one more question relating to allocation of expenses. Now see, we are given profit and loss account. So you see, account has already been prepared for the whole enterprise. Now when you look here, what do we find? Purchases are there in 4 categories: TV, refrigerator, washing machine and repairs. Same is the case with the sales revenue. You are getting revenue from 4 different sections. So you can say that this organization has 4 departments. One for TV, refrigerator, third washing machine, fourth is of repairs. Then you have closing stocks also left in each of these categories. So it might be a new organization with no opening balance. Okay. Now you have some expenses, but while giving these expenses, you see we are not given the relevant department's expense. We are given a total amount. It means that we'll have to allocate these among these 4 departments. So all products are sold in the showroom and repairs are carried out in the factory. It means this organization is having 2 workplaces. ठीक है, जिसमें टीवी, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन की जो सेल है, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट्स हो गए ना, सो इनकी सेल होगी शोरूम में और जो रिपेयर्स हैं वो कैरी आउट होंगी फैक्ट्री में. सो यहीं से हमें एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं वो रिपेयर सेक्शन को, रिपेयर डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं और शोरूम के एक्सपेंसेस आपके प्रोडक्ट लाइंस को बिलोंग करते हैं. ठीक है. अपॉर्शनमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस. ओके, दिस सैलरी एंड वेजेस इन शोरूम एंड फैक्ट्री इज 3:1. सो ये हमें दिख रहा है कि सैलरी एंड वेजेस को 2 पार्ट्स में बांट दो, शोरूम में और फैक्ट्री में, इन द रेशो 3:1. अब फैक्ट्री हमें पता है पूरी की पूरी रिपेयर्स के लिए है ना, बट ये जो शोरूम है ये किस लिए है? शोरूम में यू हैव 3 प्रोडक्ट लाइंस, टीवी, रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन. सो शोरूम की कॉस्ट अगेन इट विल बी स्प्लिट इन 3 कैटेगरीज, बट फैक्ट्री सीधा रिपेयर्स में जाएगा 4th सेक्शन में. रेंट. ओके, रेंट में क्या दे दिया? रेंट में फैक्ट्री का रेंट इज 500 पर मंथ, तो इसमें से फैक्ट्री का रेंट अलग कर लो, बाकी आपका शोरूम का रेंट होगा, है ना. तो फैक्ट्री का रेंट अगर है 500 पर मंथ तो ये हो गया 6000. तो शोरूम का रेंट कितना बचा? 4800. लेकिन शोरूम में वी हैव 3 प्रोडक्ट लाइंस. सो फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड बाय डिफरेंट प्रोडक्ट्स इज 1:2, 2:2. तो ये इनका प्रोडक्ट लाइंस जो है इनकी रेशियो है. तो टीवी, रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन इतना एरिया लेते हैं. ओके, सन्ड्री एक्सपेंसेस इन सेल्स रेशो. सो सन्ड्री एक्सपेंसेस को सेल्स रेशो में बांटने. सो व्हाट वी आर नाउ टू डू इज वी आर टू प्रिपेयर द डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट्स. ओके, सो लेट अस मूव हियर. सो बिफोर वी प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L इन्होंने कॉमन बना दिया है, बट हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं. ठीक है. सो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाने से पहले एक एलोकेशन टेबल बना लें. एलोकेशन टेबल wherein we'll be allocating all the expenses. So how many columns do we make? We make number of columns equal to number 1 the sections और departments +4. +4 किस लिए? एक कॉलम होता है आपका एक्सपेंस या डिटेल्स के लिए. ठीक है. दूसरा कॉलम होता है आपका अमाउंट के लिए, कितना अमाउंट है जो हमें एलोकेट करना है. थर्ड कॉलम इज फॉर द बेसिस ऑफ एलोकेशन, किस बेसिस पे ये एलोकेशन होगा. फोर्थ कॉलम है कि उस बेसिस पे रेशो क्या बन के आई. ठीक है. अब इस रेशो में आप प्रोडक्ट लाइन टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड रिपेयर्स, अब ये आपकी जितनी प्रोडक्ट लाइंस हैं उनमें आप इसको प्रोडक्ट और सर्विस लाइंस, मतलब जितने डिपार्टमेंट्स हैं उसमें हम इनको सेग्रेट कर देते हैं. ओके, ये 4 हमारे डिपार्टमेंट्स हो गए, 1 2 3 4. और नाउ टेक अप ईच एंड एवरी एक्सपेंस 1 by 1. सबसे पहला हमारे पास क्या है? सैलरी एंड वेजेस. सैलरी एंड वेजेस में क्या बता रखा है? सैलरी एंड वेजेस में अमाउंट है 44,000. ओके, आउट ऑफ 44,000 जो अपॉर्शनमेंट है वो है आपकी रेशो है 3:1. सैलरी एंड वेजेस की रेशो 3:1 है. सो बेसिस हमें नहीं दिया है, बट रेशो क्या है? 3:1 फॉर
शोरूम एंड फैक्ट्री। सो फैक्ट्री में डायरेक्ट इसका 1/4, फैक्ट्री क्योंकि रिपेयर्स जो हैं वो फैक्ट्री में हो रही हैं, सो फैक्ट्री में सीधे इसका 1/4 चला गया। अब जो बैलेंस है, बैलेंस ऑफ 33,000 फॉर शोरूम। तो शोरूम को कैसे रखना है आपने, शोरूम में अपॉर्शनमेंट है, जो वेजेस ऑफ शोरूम है दीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ सेल्स। सो बेसिस क्या हो गया, सेल्स रेशो। सो सेल्स कितनी है, सेल्स इन तीनों की। अब देखो यहाँ रिपेयर को नहीं लेंगे क्योंकि रिपेयर फैक्ट्री में हो रही थी और फैक्ट्री का चार्ज अलग से आ गया 1/4, इनका चार्ज हो गया 3/4। तो ये जो 3/4 इनका चार्ज है इसको फिर से इस रेशो में बांटेंगे। सो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2:4 एंड हियर यू हैव 5। सो 5:4:2 11। ओके, सो 5/11 इसकी रेशो हो गई 5:4:2। सो 5/11 जो है ये बिलोंग करता है टीवी को। सो 33,000 का 5/11, 4/11 एंड 2/11, ठीक है ना। तो ये आ गया आपके पास सेल्स एंड सैलरीज एंड वेजेस, सॉरी। सेकंड है रेंट। रेंट ऑफ द फैक्ट्री, टोटल रेंट है 10,800। सो इसमें से फैक्ट्री रेंट 6,000 क्योंकि वो अलग ही दे रखा है। तो फैक्ट्री जो है वहाँ पर रिपेयर का काम होता है, सो फैक्ट्री का रेंट अलग चला गया। 500 रुपीज़ पर मंथ है, सो पूरे ईयर का हो गया 6,000। बाकी जो बच गया 4,800 ये है शोरूम का। तो शोरूम का जो रेंट है वो बटेगा प्रोडक्ट लाइंस, टीवी, रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन में। सो उसके लिए हमें क्या दे रखा है, फ्लोर एरिया। सो बाकी जो जाएगा वो है फ्लोर एरिया में। फ्लोर एरिया हो गया 1:2:2, ठीक है ना। सो 1:2:2 इस रेशो में व्हेन वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस वी गेट 960, 1920 एंड 1920, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, सन्ड्री एक्सपेंसेस। सो सन्ड्री एक्सपेंसेस आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेल्स रेशो। सो सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं 12,000। अब सेल्स की रेशो क्या है, क्योंकि अब सन्ड्री एक्सपेंसेस में आपके रिपेयर्स के बारे में या फैक्ट्री के बारे में अलग से नहीं लिखा। सो इट मीन्स व्हेन यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस तो सबकी सेल लेंगे। तो ये सबकी सेल कितनी हो जाएगी, 5:4:2:1, 5,000, 4,000, 2,000 and 1,000. Once this allocation work is done, preparation of trading in P&L account is not a big issue, क्योंकि आप कोई भी ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाओ आपको उसका फॉर्मेट पता है। यू हैव डन दिस, यू हैव प्रैक्टिस दिस क्वाइट अ लॉट, है ना। अब बस हमें करना क्या है कि जहाँ हम एक ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते थे, नाउ वी विल बी मेकिंग इट फॉर ऑल द प्रोडक्ट लाइन्स। लाइक इन दिस केस वी हैव 4 प्रोडक्ट लाइन्स, प्रोडक्ट एंड सर्विस लाइन्स, तो वी विल बी हैविंग दिस फॉर 4। सो यू जस्ट मेक 4 कॉलम्स। यहाँ थोड़ी सी स्पेस की दिक्कत है बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप द क्वेश्चन अलॉन्ग साइड, है ना। बट आप अपनी कॉपीज़ में जब आप इसे करेंगे सो आप यू कैन मेक 1 more कॉलम ऑफ टोटल, ठीक है। टोटल का कॉलम भी साथ में आप बना लेंगे। दिस इज ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर 2019-20, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड रिपेयर्स। Okay, TV, refrigerator, washing machines and repairs. So starting with the trading account, opening stock is not there. Then you have purchases. So just record it, 1,60,000, 1,25,000, 80,000, 40,000. Then you have sales on the other side, 1,75,000, 1,40,000, 70,000, 35,000. Then you have closing stock here 60,100, 20,300, 44,600 and 12,400. सो अब आप दोनों साइड को बैलेंस कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो आप टोटल कर लेना, ठीक है ना। मैं यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज़ द बैलेंसिंग फिगर यहाँ सॉल्व कर लेती हूँ। सो इट इज़ 75,100 फॉर टीवी,
35,300 फॉर रेफ्रिजरेटर, है ना, 34,600 फॉर वॉशिंग मशीन एंड 7,400 फॉर रिपेयर्स. ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा. नाउ वी हैव ऑलरेडी टेकन दिस सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, सिर्फ ये एक्सपेंसेस बच गए. सो वी आर टू रिकॉर्ड दीज सैलरीज एंड वेजेस, रेंट एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस. सो सैलरी एंड वेजेस आप ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो, सो जस्ट रिकॉर्ड देम. 15,000, 12,000, 6,000, 11,000. Then you have rent. Again we have distributed 960, 1920, 1920 and 6,000. ठीक है, उसके बाद है sundry expenses 5,000, 4,000, 2,000, 1,000. Now when you balance the two sides, you will get either the amount of profit or the loss. So let us see net profit or loss. So टीवी के केस में क्या हो रहा है, डेबिट साइड का टोटल कम है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है ना. सो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट. दैट मीन्स इन दिस प्रोडक्ट लाइन वी हैव गॉट प्रॉफिट. $54,140. रिगार्डिंग रेफ्रिजरेटर्स यू हैव गॉट अगेन क्रेडिट साइड आपकी टोटल ज़्यादा है. सो व्हाट डू वी हैव हियर, 17,380. Same is the case here for washing machine too. So what do we get here? $24,680 is the profit. Now when we come to the repairs, what do we find here? The total of the debit side is more. ठीक है, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, नेट लॉस. सो सी you can compare the performance. So now this company knows that they are losing on account of repairs, so they should either take some steps to improve its revenue so that यहाँ पर इनको profitability बढ़े, और या फिर वो ये repairs वाला काम बंद कर सकते हैं. ठीक है ना, क्योंकि इसमें इनको लॉस हो रहा है, बाकी सब जगह इनका प्रॉफिट है. अब प्रॉफिटेबिलिटी में भी देखो, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बहुत हेल्प करती है. व्हेन यू लुक एट टीवी, अराउंड 30% के करीब आपका प्रॉफिट का रेट है. रेफ्रिजरेटर, इट इज़ नॉट मोर देन 12%, है ना. देन हेयर फॉर वॉशिंग मशीन, इट इज़ अगेन अराउंड 30%, मोर देन 30%. सो अगर आपको डिसीजन लेना हो कि कौन सी प्रोडक्ट लाइन पे आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है या कौन सी प्रोडक्ट लाइन कंटिन्यू करें, कौन सी बंद करें, सो दीज डिसीजन मेकिंग्स बिकम ईजियर विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग. यू कैन कंपेयर द परफॉर्मेंस, यू कैन मेक द डिसीजंस. सो आई होप दिस एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस इज क्लियर. सो नेक्स्ट टाइम वील बी टेकिंग अप वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप ओनली, जिसमें फोकस तो एलोकेशन पर ही रहेगा, बट थोड़ा सा जैसे हमारे क्वेश्चंस ट्विस्ट हो जाते हैं. सो वी माइट नॉट बी गिवन ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक, हमें वैल्यूएट करना है. सो थोड़ी सी एडजस्टमेंट के साथ हम वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक भी इंक्लूड करेंगे. सो स्टे लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, स्टे हैप्पी. थैंक यू.